चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, द प्रोटॉन मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, अपन को पता रहता है कि अगर ये क्रॉस वाली सिचुएशन है और जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो तुम्हारा क्यू ई होता है वो तुम्हारा क्यू वी बी के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, जो कि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो इसके कारण नेट फोर्स पार्टिकल पर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और जिसके कारण जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हो तो ये सर्कुलर पाथ में जाता है जिसका रेडियस कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। अपन को पता है कि आर बराबर क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी। तो बी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? एम वी अपॉन क्यू आर। तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी का वैल्यू कितना है? एम वी अपॉन क्यू आर। तो एक क्यू से एक क्यू निपटा, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है ई का वैल्यू। तो ई का वैल्यू आ जाएगा अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। अब वैल्यू दे रखे हैं क्या? तो प्रोटॉन की बात कर रहा है, प्रोटॉन का मास कितना लेना है? 1.6 इंटू 10⁻27। स्पीड कितनी लेनी है? स्पीड अपने को लेनी है 2 × 10⁵। तो 2 × 10⁵ का होल स्क्वायर अपॉन चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर? तो होगा तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू आर। आर कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसा यूनिट में लेंगे अपन। तो क्या आ जाएगा? 2/100। तो 2 और 100 ऊपर चले जाएगा, तो ये और ये कट गया। मेरे हिसाब से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास है 2 इंटू, तो 10⁻27, यहाँ से आ जाएगा +10, यहाँ से आ जाएगा +2, और इसका हो जाएगा +19, ठीक है। 4/2, तो 2 लिख दिया। तो कितना हो रहा है ये? तो ये हो गया 12। 12 और 19 कितना होता है? ये हो जाएगा अपने पास 11। 31, 31 माइनस 27, तो 4। तो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कोलम। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आसान से क्वेश्चन है।